सही है। तो सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मेरा नाम है जैन अली और मेरे साथ आज मौजूद है हिंजा नाज। हिंजा, अगर आप ये बात करें कि अगर हम अल्लाह तवक्कल होकर चलते हैं और अल्लाह पर अपना यकीन ईमान रखते हैं, तो सभी रखते हैं, और साथ साथ हम ये भी कहते हैं चलो ठीक है, अगर मेरा ये काम नहीं होता इसमें मेरे लिए कोई ना कोई बेहतरी है, ये तो एक ईमान का लेवल है। बिल्कुल। लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं, वो शायद इस लेवल पर, क्योंकि मैं किसी के ईमान को तो जज नहीं कर सकता, मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता हूँ कि लोग तवक्कुल कम करते हैं, या तवक्कुल जो है, या कम से कम ये कह जाते हैं कि ये मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा नसीब ही ऐसा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कामयाब नहीं हो पाते, वो और रास्ते ढूंढने की बजाय डिस्ट्रक्टिव वे पर चल पड़ते हैं। तो आपके क्या ख्याल है कि वो डिस्ट्रक्टिव वेज क्या हैं जिन पर वो चल पड़ते हैं और उनसे कैसे बचा जाए? जी, हम अपने माशरे में ऑब्जर्व करते हैं लोगों की मेंटालिटी एक तो ज़रा नेगेटिव है, अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो ऑन अ जनरल सेंस। और वो लाइक अगर ज़रा सी नाकामी होती है तो अल्लाह पाक से रुजू करने की बजाय मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो नसीब ही इस तरह का है, हम कुछ भी कर लें वो ठीक नहीं होगा। तो वो लाइक बैड कंपनी जो है उसमें पड़ जाते हैं, मंशियात की तरफ माइल हो जाते हैं, मेहनत से जी चलाना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। मेरे ख्याल से तो उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और उनको अगर हमारी बुक रीडिंग की हैबिट जो है, मेरे ख्याल से वो डेवलप कर दी जाए और उनको अच्छे मेंटोर्स मिलें, उनके घर में उनको ऐसे लोग मिले जो उनको प्रॉपरली गाइड करें, उनको दीन के रास्ते पे चलाएं, वो कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें, तो ये वाली सिचुएशन से वो फ़ौरन निकल आएंगे। क्योंकि इंसान के लिए बेशक वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की, और अगर आपको मेहनत करके उस चीज़ का फल नहीं मिलता, तो अल्लाह पाक ने आपके लिए एक बेहतर जो है मतलब वसीला है बना के ऑलरेडी रखा होता है। बस यू नीड टू बी पेशेंट अबाउट इट, यू नीड टू कंटिन्यू योर वर्क। आप मेहनत करते जाओ, फल तो उसका मिल ही जाना है। चले, बड़ी अच्छी बात है कि हमें सिर्फ जो हमारे हिस्से में है वो है मेहनत। और इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म, उनका भी यही कॉल था कि आपके हिस्से में सिर्फ मेहनत है, बाकी आप अल्लाह ताला पे छोड़ दो। जब आपकी बेशक। तरफ से 100% हो जाए तो उसके बाद जो है बाकी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह पाक जो है वो किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं, किस तरीके से जो आपके लिए बेहतर है वो आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। अच्छा, आपने अभी, हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे तो अभी आपने बात की थी इकबाल की। इकबाल को आप लेकर आई थी कि इकबाल जिस तरीके से खुद ही का एक तस्वुर देते हैं और खुद ही को जिस तरीके से वो लेकर चलते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इकबाल की लाइफ से आपने एज अ स्टूडेंट क्या सीखा है, कि इकबाल की पोइट्री जो है वो किस तरीके से उसने आपको मोटिवेट किया है? जब मैं मैट्रिक में थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं बिल्कुल पढ़ने वाली स्टूडेंट नहीं थी। और लाइक मेरे लिए जो चीज़ें थी वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि जो हो गया सो हो गया, मेहनत नहीं करनी, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही मतलब मैंने 8 क्लास पास की है, 9 10 में मैट्रिक में मैं आई हूँ, तो मेरे ख्याल से वो इकबाल की शायरी ही थी और कुछ टीचर्स ही थे जो मुझे लेके आए हैं बिल्कुल पढ़ाई वाली साइड पे। और नॉट जस्ट स्टडीज़, मैंने क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, अपनी फ्रेंड्स के साथ में बात करना, एक गैदरिंग में बैठना और लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना। ये चीज़ मुझ में आई है इकबाल की शायरी से। तो मेरे लिए तो वो एक कह ले कि एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। हालांकि वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन अपनी शायरी की शक्ल में वो आज भी जिंदा है। तो अगर हम मायनी खेज शायरी को उनके मायनी के साथ में समझना शुरू करें, तो मेरे ख्याल से आज भी यूथ को उससे बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता है। सही। अच्छा, एक तो चलें, अब हम एक बात चेंज करते हैं। मोटिवेशन की हमने बात तो की, मोटिवेशन की डेफिनेशन आपने अपने तई जो कि वो भी हमारे सुनने वालों तक पहुंची, पैशन की जो आपने डेफिनेशन की वो भी पहुंची। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि करियर सेलेक्ट करते हुए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब करियर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, शेप कर रहे होते हैं, तो करियर कोई ना कोई सेलेक्ट लाजमी करना होता है जिसके साथ पूरी लाइफ चलना है उन्होंने। तो आपके ख्याल में फ्यूचर को किस तरीके से, या किस तरीके से एक राइट करियर जो है उसको चूज़ किया जाए, क्या वो पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपने खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और ये देखना है कि आपके मेजर इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब मेरा ये मानना है कि हर इंसान में बाय बर्थ कोई ना कोई टैलेंट होता है। जैसे अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें, तो अल्लाह पाक ने अपनी बेशुमार सिफ़ात में से हर एक बंदे में कोई ना कोई सिफ़त ज़्यादा क्वांटिटी में रखी होती है। जैसे कोई इंसान हम में से ज़्यादा आदिल होता है,
कोई ज़्यादा खुले दिल का होता है, कोई ज़्यादा रहम करने वाला होता है। तो अल्लाह पाक ने हर एक इंसान में कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर रखी होती है जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। सही। पहले तो आप जब उस चीज़ को पहचान लो तो फिर उस पर वर्क करो। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ आप में, जैसे आप में बोलने का टैलेंट है, माशाल्लाह से आप अच्छा बोलते हैं, तो अब ऐसा नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि जिस दिन आपको पता चला कि मैं बोल सकता हूँ अच्छा, उसी दिन आपने बोलना शुरू किया और कोई फ्लॉज नहीं थे, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे थे। मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं होता। टैलेंट होता है, हमें उसे पहचान के उसे पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, और उसी वे में अगर हम जाते रहें तो मेरे ख्याल से आप वो वाली अटेनमेंट्स हासिल कर सकते हो जो कोई और बंदा उस फील्ड में नहीं कर सकता। और अगर आप किसी और से मुतासिर होके कि भाई उस फील्ड में ज़्यादा पैसे हैं, लेट्स से आप कहते हो कि मेडिकल में ज़्यादा पैसे हैं और मुझ में जो टैलेंट है वो तो बोलने का है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ, तो मैं डॉक्टर बनता हूँ, मेडिकल की फील्ड में जाता हूँ। तो हो सकता है आप उसमें मेहनत करके पास हो जाओ, आप उस चीज़ को अटेन कर लो, लेकिन इवेंचुअली यू विल रियलाइज दैट कि आपने जो चीज़ मिस की है, दैट वाज अ ग्रेट लॉस। अच्छा, मैं अभी चलते हैं एक ट्रैक ब्रेक की जानिब, लेकिन इस ट्रैक ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं आपसे एक सवाल जो है वो लाजमी पूछूंगा कि शौक और करियर, पैशन और करियर के दरमियान जो डिफरेंस है वो किस तरीके से कवर अप करें। और अभी जो आपने बात की कि अगर किसी को किसी और फील्ड में जाने का शौक है, उसमें मेहनत करता है और अचीव कर लेता है, भले सिर्फ पैसों के लिए अचीव करता है, भले सिर्फ पैसा कमाने के लिए उस फील्ड में जाता है, तो क्या उसकी वो मेहनत रायगा जाएगी? क्या वो सुकून हासिल नहीं कर पाएगा? ट्रैक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ट्रैक ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल होगा हानिया नाज के लिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वापस आएंगे तो ये सवाल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ओके जी सामिन, वेलकम बैक। 0334 पर आप लोगों के पैगामात और कॉल्स मुझे मौसूल होंगी, और एफएम 90.6 फेसबुक पेज है, आप इस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पुट अप कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर इंटरटेन करेंगे। हिंजा नाज मेरे साथ मौजूद हैं, और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आइट्स की ट्रेनर हैं, और अपनी स्टडी को भी साथ जारी रखे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा हिंजा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जिसमें उस इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से वर्थ अपनी जो है बना सकते हैं, किस तरह से उस इंस्टीट्यूशन को आप कह लें कि पहचान बना सकते हैं? जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो आपका अपना घर भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से हर एक प्रोफेशन, चाहे वो एक लाइक एक फीमेल जो घर में रहती है, हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, थैंक यू, हाउसवाइफ इज द वर्ड, ओके, सो चाहे वो एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, अगर वो अपने काम को परफेक्टली उस वे में परफॉर्म करती है जिस तरह से हक है, तो वो उस घर के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उस अदारे के लिए एक एसेट है, एक उसकी पहचान है। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अपनी जगह पे हैं, अपने स्टडीज़ के साथ सिंसियर हैं, अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्टफुल हैं और अपने काम को ऑनेस्टली करते हैं, तो यू कैन बी एन एसेट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिंक कर दिया जाता है, आप वहाँ के एम्प्लॉय हो, या फिर अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एम्प्लॉयर हो, तो उस काम को अगर आप परफेक्ट वे में लेके चलते हो, तो आई थिंक यू आर द पर्सन हु इज़ मेकिंग द वर्थ ऑफ डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मेरे ख्याल से इट्स नॉट कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, इट्स लाइक जस्ट योर मेंटालिटी कि आप उसको किस तरह से परफॉर्म करके चलते हो। सही। तो दूसरा, हम कभी कभी इसी तरीके से हम जब अपने सोसाइटी में देखते हैं, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं, जैसे अपने घर को भी एक इंस्टीट्यूशन कहा, तो हम अपनी जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देते हुए हम सुस्ती कर जाते हैं। तो किस तरीके से हम उन सुस्ती के जो फैक्टर्स हैं और उनको कम कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और स्पेशली जब वेदर कंडीशन इस तरह की हो कि बाहर ठंड है और आपको बोला गया है कि आपने एक काम करना है, लाइक
अगर आपने बाहर से कुछ लेके आना है या फिर घर का कोई छोटा सा काम करना है, तो सम टाइम नहीं होता कि इंसान वो कर सकता है, और उसको हम निगलेक्ट करने की, अच्छा चले बाद में, दैट्स कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आप उस चीज़ को किस तरह से अवॉइड करोगे? आप अपने आप को याद दिलाओ वो टाइम जबकि उस पर्सन, जो पर्सन आपसे वो काम करने के लिए कह रहा है, जब आप वो आपके लिए कुछ करता था, जब आपकी मदर उठ के आपके लिए आधी रात को कुछ बनाती थी आपकी बीमारी में, उनको नहीं परवाह होती थी, आपके फादर किस तरह आधी रात को काम करके वापस आते थे, जब ये चीज़ें आप खुद को रिमाइंड करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से दैट्स द एनर्जी, दैट्स द थिंग दैट मोटिवेट्स यू कि आपने भी उनके लिए अब कुछ करना है। सही है। चलें जी, सामिन हमारे साथ मौजूद हैं हिंजा नाज, और बहुत ही खूबसूरत सी बातें जो है वो हो रही हैं। हिंजा, हिंड्रेंसेस क्या हैं, मेजर वो रुकावटें जो कि हमारी सक्सेस में आती हैं, वो बताएं कहानी में। सबसे पहले तो जब आप एक पाथ पे चल पड़ते हो कि आपको पता है कि आपने एक गोल है वो सेट कर लिया हुआ है, आपने अटेन करना है, तो पहली हिंड्रेंस ये आती है कि लोगों की बातें आपको सुननी पड़ती हैं। समटाइम इस तरह से नहीं होता कि जो चीज़ आप अटेन करना चाहते हो लोग भी उसी के फेवर में हो। आपको बहुत से डिस्ट्रैक्टर मिलते हैं, बहुत सी आवाज़ें आपके कानों में आती हैं कि ये तुम कर रहे हो, ये जो तुम जिस रास्ते जा रहे हो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई पैसे नहीं है, या फिर बहुत से लोग नाकाम हो चुके हैं, तुम भी नाकाम हो जाओगे। तो सबसे पहले तो आपने वो जो आवाज़ें हैं उनको शैटर करना होता है। आस्क देम टू लाइक, एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकालना है, इट्स अ फेमस कोट, कि वो चीज़ आप करोगे तो ही आप उस वे में जा सकते हो। दूसरी जो मेजर हिंड्रेंस आ सकती है, दैट्स लाइक कि आपका अपना आप जो है, आप खुद एक रुकावट बन सकते हो। कुछ लोगों में परसिस्टेंस की कमी होती है, वो एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम तक उस पर वर्क करते हैं, उसके बाद में डीमोटिवेट होके वो पीछे हट जाते हैं या फिर किसी और चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ को आपने ओवरकम करते हुए चलना होता है कि आप जिस वे में जा रहे हो, अगर आपको पता है वो रास्ता ठीक है, आपके साथ चाहे कोई है या नहीं है, यू मस्ट बिलीव कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हैं, एंड आई कैन डू दिस थिंग। सही। अच्छा, कभी कभी हम गलत भी होते हैं और हमें पता नहीं होता, तो कैसे उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? मेरे ख्याल से तो आपको जब पता चले फ्रॉम सम रिलायबल सोर्स कि आप गलत हो, उसी टाइम आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू बी ऑन अ राइट पाथ। सही, मतलब कि अगर किसी भी स्टेज पर आप चले गए हैं और वहां पे आपको पता चलता है कि आप गलत जा रहे हैं, तो आपको फौरी तौर पे यू टर्न जो है वो ले लेना चाहिए। चलें जी, सामिन हमारे साथ मौजूद है हिंसा नाज। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो पेरेंट्स और टीनेजर्स के दरमियान जो एक माँ बहन एक खलिश चलती है, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वजूहात है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ये एक टू वे की सिचुएशन है। अगर हम एक पार्टी पे ही सारा इल्ज़ाम लगाएं तो वो भी गलत होगा। अगर हम उन फैमिलीज की बात करें जिसमें पेरेंट्स जो हैं, बोथ द पेरेंट्स आर नॉट अर्निंग, एक टिपिकल सिस्टम है कि मदर घर पे होती हैं, फादर आपके लिए कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो अटेंशन नहीं दे रहे। उनको ये लगता है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी जो एज है, वो देयर इज़ अ जनरेशन गैप between us and our parents. They cannot understand us, so we don't need to talk to them. और वो बहुत ही अपनी हवाओं में होते हैं कि लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ ही हम खुश हैं, पेरेंट्स तो हमें समझते नहीं हैं। तो वो चीज़ भी गलत है। मेरे ख्याल से उनको खुद ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने उनको एजुकेशन दिलाई है, जिनको मतलब उनको इस काबिल बनाया है कि आज वो बात कर सकते हैं, तो उनसे बात करना भी ज़रूरी है। इफ़ वी सी द अदर पार्ट, अदर साइड ऑफ द पिक्चर, तो सिचुएशन इससे उल्ट भी है कुछ केसेस में। पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर अर्निंग एंड दे आर अनेबल टू गिव सम टाइम टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। तो उसको भी उनको समझना चाहिए कि उनको ज़रूरत होती है, अगर वो अपनी मेड के सहारे या फिर किसी रिलेटिव के सहारे भी अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो उनकी जो कमी है पेरेंट्स की, वो कोई और पूरा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो अल्लाह पाक ने पेरेंट्स पे ही रखी है। तो इन दोनों सिचुएशंस को देख के हर फैमिली को अपने हिसाब से अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। सही। अच्छा जी, सामिन 3434 आप लोगों के पैगाम मुझे मौसूल हो रहे हैं। दोस्तों का क्या किरदार होता है आपकी सक्सेस में? दोस्तों का बहुत अहम किरदार होता है, और कुछ केसेस में तो बिल्कुल ये होता है कि अगर आपको अच्छे दोस्त मिल गए जो आपको मोटिवेट करते हुए अपने साथ एक ट्रैक पे लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल से आप उससे बेहतर आपको कोई तोहफा नहीं मिल सकता। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर आपको
आपको बुरी कंपनी कोई मिल गई है, खुदा ना खास्ता आपके दोस्त जो हैं वो इस किस्म के हैं कि वो खुद भी गलत कामों में पड़े हुए हैं, मंशियात वगैरह ये इस तरह के किसी कामों में, और आपको भी डिस्ट्रैक्ट करके उसी साइड पे लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि जब भी आपको रियलाइज़ हो कि आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ, आपको फ़ौरन से अपना रास्ता तब्दील करना है। अगर आपको लगे कि जो फ्रेंड्स मैंने चूज़ किए हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ फ्रेंडशिप रखी जाए, तो आपको फ़ौरन से अपने करियर पे, अपने राइट ट्रैक पे वापस आना है। सही, और सही दोस्त चुनना है। जी। अच्छा, कॉन्फिडेंस के हवाले से हम पहले मोटिवेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस के हवाले से मैं बात करूँगा किस तरीके से इसको बूस्टअप किया जाए, क्योंकि कभी ना कभी हम देखते हैं कि हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। कम से कम महीने में 2-3 हफ्ते तो, या 1 हफ्ता तो ऐसा लाजमी आता है कि जिसमें इंसान बिल्कुल ही कह लें कि डीमोटिवेट होता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और एक कह लें कि मेंटली जो है वो थका होता है। तो किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखा जाए? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे माइंड में कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और वो वाकई में आप सही कर रहे होते हो, और लाइक ये नहीं कि आप कुछ गलत भी कर रहे हो और आप कॉन्फिडेंट होकर से कर रहे हो और बोल रहे हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, दैट विल बी इन द सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इंसान की जो मेंटल स्टेट है, जो मेंटल कंडीशन है, वो ईच एंड एवरी टाइम सेम नहीं होती। सम टाइम वी आर एट द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और हमें जो भी टास्क दिया जाता है वी आर लाइक ओके वी कैन डू इट, एंड ऑन द अदर डेज वी आर लाइक के बहुत इजी सा टास्क भी हमें मिल जाए और हमें ये होता है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो उसको बैलेंस रखना, उसको स्टेबलाइज रखना, उस कंडीशन में भी आपके पास अगर कोई अच्छे दोस्त हैं, अच्छी किताबें हैं जो आपको लगता है कि मुझे वापस ट्रैक पे ले आएंगी, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड समटाइम इवन अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी कैन हेल्प यू इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल। बिल्कुल, और कभी कभार ज़रूरी है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। जी उनके बिल्कुल। साथ अपनी जो एक मेंटल सिचुएशन चल रही है वो अपने घर वालों के साथ डिस्कस करें, और वो फिर कोई ना कोई ज़रूर हल वहाँ से निकल ही आता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ जो मुशावरत है ना उसके अंदर ज़रूर बरकत रखी हुई है। बहुत शुक्रिया हिंजा नाज आपका कि आपने अपना वक्त जो है हमें दिया, और लास्ट पैगाम आपकी जानिब से हमारी यूथ के लिए प्लीज़। जी, यूथ के लिए बस यही पैगाम है कि अपने टाइम को खुदाया बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वक्त से कीमती कुछ नहीं होता। ठीक है, आप लोगों की उम्र है, हमारी उम्र है कि हमने साथ में चीज़ों को एंजॉय करते हुए भी चलना है, लेकिन एंजॉयमेंट में और काम में एक बैलेंस होना चाहिए। जो वक्त काम का है वो काम के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, और जो वक्त अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फन एक्टिविटीज़ में स्पेंड करने का है वो उसी में स्पेंड करने के लिए यूज़ होना चाहिए। जैसे कि हमारे सामने एक बहुत ही एक अच्छी सी एग्जांपल है कि बहुत से स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो गेम, एक पबजी आई थिंक, उसमें कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हैं आजकल। तो उनको बिल्कुल होश नहीं होती हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे एग्ज़ाम्स हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस होने वाला है, तो वो जस्ट अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी, कोई रिजल्ट नहीं है, उनको कट ऑफ करके आपको अपनी स्किल्स इन्हेंसमेंट की तरफ, अपनी एम्पावरमेंट की तरफ जाना चाहिए। कि आपके पास कुछ फ्री टाइम है, समर वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, आपको पता है कि कोई शॉर्ट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, कोई स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम्स हैं, कोई सेमिनार्स हैं, कोई ट्रेनिंग्स हैं, आप उसमें जाएं, लोगों से मिलें, अपनी पीआर, पब्लिक रिलेशंस को बेटर करें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करें। एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच हिंजा, आप आज हमारे साथ मौजूद थी और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाइड किया। थैंक यू वेरी मच।